कहानी शुरू होती है। कभी कभी हमारी जिंदगी में जो चीजें छुपी रहती है उसे बाहर निकलने के लिए अंधेरे के साथ मुकाबला करना ही पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके की बातें जेफ अपने ऑफिस की आर्टिस्ट एलन की मुंह से सुने हैं। वो अंधेरे की स्केच बनाती हैं। वो अपने सपनों में जिस तरीके की भूतों को देखते हैं, आत्माएं नजर आती हैं, उन सबको पेंसिल के द्वारा आकार देते हैं। और उस ऑफिस में उसी की दोस्त कॉनर काम करते हैं। वही ऑफिस की मेन लीडर हैं। वो कॉमिक बुक्सों को बाजार में पब्लिश करते हैं। लेकिन ये कहानी बहुत ही आगे की है। हमें पीछे की कहानी जाननी होगी। दरअसल जेफ एक ऐसे आदमी है जो काम नहीं करते। वो पहले एक कॉमिक बुक रिलीज किए थे जिसका नाम हुआ करता है ग्रिसली किन, लेकिन वो बहुत ही पहले की बात है। फिलहाल जेफ की शादी हो गई है और उसकी पत्नी उसकी पिताजी की कंपनी में काम करती है। उन दोनों की एक बेटी भी है, जेनी नाम की। और अपनी बेटी को लेके जेफ की पत्नी मैगी हमेशा ही झगड़ते रहते थे। मैगी का मानना यह था कि उसके पति को कोई काम करना चाहिए, लेकिन जेफ ये सोचते थे वो अपनी कॉमिक्स बुक को दोबारा प्रकाश करेंगे। सच्चाई तो यह है कि जिस घर में जेफ रहता है वो घर भी मैगी की है और अपनी बेटी को ख्याल रखने के लिए एक नैनी भी रखी है जिसकी नाम जेन सिल्वामोर। लेकिन बात उस दिन आगे बढ़ जाती है जब मैगी अपनी ऑफिस में थी और अपनी बेटी जेनी को घर पे छोड़ के गई थी। जेनी घर के ऊपरी हिस्सों में एटिक में अकेली खेला कर रही थी। वो तभी खिड़की के ऊपर चढ़ जाती हैं और नीचे अपने कमरे में जेफ ड्राइंग्स बना रहे थे। जेनी तभी ऊपर से नीचे गिर जाती हैं। मैगी को ये बातें पता चलते ही वो बहुत ही गुस्सा करती हैं। बात इतनी बदल जाती है कि कोर्ट तक पहुंच गई और मैगी जेफ को डिवोर्स भी देती है। और आखिर में बारी आती है कस्टडी की और इसी को लेके बात चलती रही। कोर्ट से वापस आके जेफ अपने बिस्तर में लेट गए थे। जेफ जिस तरह की ड्राइंग्स बनाती है वो काफ़ी डरावनी ड्राइंग है। ग्रिसली किंग एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो दिखने में बिल्कुल ही किसी क्लोन जैसा लगता है। और अपनी पसंद के मुताबिक ही जेफ अपनी बेटी को गुड़िया लाके दिए हैं। फिर दूसरे दिन जेफ अपनी बेटी को लेके घुमाने ले जाते हैं एक कैफे शॉप में। वहाँ पे उसकी बेटी जेनी खेला कर रही थी, खाना खा रही थी। तभी उससे मिलने आते हैं बचपन की दोस्त कॉनर। कॉनर जानता था जेफ क्या काम करते हैं। कॉनर आके जेफ को अपनी ही ऑफिस में जॉब ऑफर करी, लेकिन जेफ को लगा कि वो ग्रिसली किंग के ऊपर ही काम करना चाहते हैं। लेकिन कॉनर ने कहा तुम मेरे ऑफिस में कॉमिक्स बुक को रंग करोगे, यानी इंक की काम करना होगा। जेफ कॉनर के साथ बातें कर ही रहा था तभी उसके पास फोन आता है मैगी की। मैगी बाहर सड़क के ऊपर ही चल रही थी और बातों ही बातों में बात आगे बढ़ गई जेनी की कस्टडी के ऊपर चलने लगी। मैगी कहते रही कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें कभी भी अपने बेटे से मुलाकात करने नहीं दूंगी। लेकिन इधर जेफ ये सोचते हैं कि उससे कम से कम मिलने तो दिया जाए। बातें करते करते मैगी इतनी ही खो जाती है कि वो रोड के ऊपर चली आती है और अचानक से गाड़ी उसे टक्कर मार के चली गई और वहीं पे मैगी मारा गया। इसके बाद मैगी की फ्यूनरल खत्म हो गई। बहुत से लोग आए थे, उनके सामने जेफ अपनी बातें रखी, लेकिन वो क्या कर सकते थे। और यहाँ पे भी वो नैनी जेन पहुँच गई थी। असल में ये लड़की जेन हमेशा ही जेफ की मदद करती है। अपनी मॉम को खोने की वजह से जेनी की मन में गंभीर प्रभाव पड़ी। वो छोटी सी बच्ची है, मौत या जन्म के बारे में क्या जान पाएगी, उसे तो बस मम्मी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब जेफ बातें कर रहे थे तभी एक भूतिया कांड घट जाती है। जैसे कि जेफ ड्राइंग बनाते हैं, वो अपनी ही परिवार की एक ड्राइंग बनाए थे जिसे दीवार में लटकाया गया। उसी के पास कैंडल जल रही थी और एक कैंडल अपने आप ही टकराया और उस पेंटिंग में आग लग जाती है। लेकिन वो पेंटिंग पूरी तरह से जलती नहीं, सिर्फ जेफ की मुंह जल जाती है। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी गौर करें तो हमें समझ में आएंगे कि मैगी की मरने के बाद ही ये कांड घटी। यानी मैगी चाहती थी अपनी बेटी की कस्टडी पूरी ही उसे मिल जाए, इसलिए हो सकता है मैगी आत्मा के रूप में वापस लौट आई हैं और इसी के बारे में हमें सामने मालूम चलेगी।
फिलहाल के लिए जेफ अपनी बेटी को खुद के पास ही रख सकता है जब तक कोर्ट ये ना फैसला कर दे कि कस्टडी जेफ के पास जाए या मैगी की पिताजी पॉल के पास जाए। जेनी को अपने घर में सुला के जेफ अपने ही घर में लेट जाता है और तभी उसे एक बहुत ही बुरी सपने आते हैं। उसी की ड्राइंग की हुई एक मॉन्स्टर जिसके शरीर में सफेद और काले रंग के कपड़े हैं, मुंह पूरी तरीके से रंग किया गया था। वो अपने शरीर को टेढ़ा करके ऊपर नीचे से चल के सीधे जेफ के ऊपर चढ़ते ही जेफ की आंखें खुल जाती हैं। वो तभी देखी उसी के घर में एक और कोई खड़ा हुआ है जिसके मुंह पे मास्क लगाया गया, जिसकी कपड़े काले हैं। वो तभी जेफ के करीब आते ही जेफ की नींदें खुल जाती हैं, लेकिन जेफ ये सब देख के कोई माइंड नहीं करते क्योंकि वो तो बस एक सपना ही है। फिर सवेरा होते हैं और सवेरे में ही जेन वहाँ पे चली आती है अपनी काम निभाने के लिए। वो अपनी दोस्त कॉनर की ऑफिस में जाते हैं जॉब लेने के लिए। अब उसे काम करना होगा। जेफ अपनी दोस्त कॉनर के साथ बातें कर रहे थे तभी कॉनर की एक और एम्प्लॉई एलन वहाँ पे आके डार्कनेस के बारे में बातें करती हैं। दरअसल एलन ही कॉमिक्स बुक में ड्राइंग को बनाती है। बातचीत के आखिर में जेफ को यहाँ पे काम मिल गया। शाम के दौरान जेफ अपने घर में लौटते ही जेन वहां से चली गई। वो रात को अपने टेबल में ड्राइंग कर रही थी तभी उसे कुछ महसूस होते ही बाहर देखने लगे, लेकिन कोई नहीं। वो जैसे ही वापस अपने टेबल के पास में आते हैं तभी वो किसी के वश में चले गए और वो अपने आप ही पेंसिल हाथ में लेके कागज में ड्राइंग करने लगे। और उसी टाइम पे उसकी बेटी जेनी आके कही, डैडी मेरे घर में मेरे अलावा कोई और भी हैं। ये बातें सुनते ही जेफ तभी उठ के बिस्तर के नीचे चेक करे, लेकिन कोई नहीं है। वो अपनी बेटी की ये बातें कैजुअली लेते हैं। उसकी बेटी दुखी है क्योंकि वो अपनी माँ को खोई है और ये बात जेफ अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर समय के परिवर्तन के हिसाब से रात निकल के सुबह हो गया। सुबह जेन आते ही ऑफिस में चला गया ड्राइंग को लेके। कॉनर को ड्राइंग दिखा ही रहा था तभी वहाँ पे एलन पहुँच जाता है। एलन वो सभी ड्राइंग देख के बहुत ही मुतमईन होते हैं। फिर एलन जेफ को अपनी ऑफिस में बुला के उसे इंक आर्टिस्ट से कॉमिक आर्टिस्ट की जॉब दे दिए। एलन एक ऐसी शख्स है जो डार्कनेस को पसंद करता है। वो हमेशा ही डार्कनेस के अंदर कोई ना कोई रहस्य ढूंढ लेते हैं और जैसा कि जेफ ने अपने सपनों के मुताबिक वो ड्राइंग्स बनाए थे जो एलन को काफ़ी पसंद आती हैं। और इसी तरीके से जेफ की परिवार यानी अपनी बेटी को लेके दिन गुजर रहे थे। जेनी फ्लोर के ऊपर लेट के अपनी ही ड्राइंग करती थी और जेफ अपनी कागज में ड्राइंग बनाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जेनी को अपनी मॉम की कमी खलती थी और उसी कमी की वजह से जेनी को अपनी ही घर में अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देते थे। जैसे एक रोज़ जेनी अपनी बिस्तर में लेटी हुई थी और अचानक से उसकी नींदें खुल गईं। वो देखी उसके घर में कोई पहुंच गया है जिसके शरीर में काले कपड़े हैं, मुंह पे मास्क। हम इसे बुलाएंगे ब्लैक मॉन्स्टर के नाम पे। वो ब्लैक मॉन्स्टर को देख के जेनी चिल्लाते ही उसके पिताजी घर में आके जेनी को अपने साथ ले गए। लेकिन मज़े की बात यह है जेनी जिस ब्लैक मॉन्स्टर को देखी वही मॉन्स्टर की डॉल उसके पास भी है। एक रोज़ जेनी के साथ उसके पिताजी जेफ सोए हुए थे और तभी उन दोनों के ऊपर ही वही ब्लैक मॉन्स्टर की साया पड़ने लगा, लेकिन इसके बारे में उन दोनों को पता ही नहीं चलता। दूसरे दिन जेनी अपनी ही मन में खेला कर रही थी। जेफ तभी उसे कहा कि पहले नहा लो, लेकिन जेनी कही, मम्मी ने मुझे कही है कि तुम रात को नहाओगी। और इस बात को गौर करना चाहिए था क्योंकि इस घर में मैगी की आत्मा पहुंच गई है जो जेनी की ही एक डॉल में यानी वो ब्लैक मॉन्स्टर के अंदर घुस चुकी है और वो धीरे धीरे जेनी के साथ बातें कर रही हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है मैगी वापस क्यों लौट आई है। क्या वो अपनी बेटी को लेने आई है या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इस घर में उसे भगाने के लिए आए। लेकिन जेनी अपने पिताजी की बातें नहीं सुनते। वो कॉपी में ड्राइंग करने लगी। तभी जेफ अपनी बेटी की कॉपी छीनते ही कॉपी की ड्राइंग देख के जेफ की मन में शौक लगा क्योंकि ये वही ड्राइंग है जो वो भी बनाता है।
फिर जेनी को पूछते जेनी कही कि मैं आपकी ऑफिस में नहीं गई थी, मैं अपने मन से ही ये ड्राइंग बनाई हूँ। और यही बातें जेफ को परेशान कर रही थी। वो ऑफिस में जाके साइकोलॉजी के तौर से इस बात को छानबीन करने की कोशिश करी। तभी एलन उसके सामने आके पूछते ही एलन के साथ बातें करने लगे। और तभी एलन यहाँ पे जेफ को कहा, कभी कभी जिंदगी हमें अंधेरे में धकेलती है क्योंकि हमें अंधेरे के अंदर से कुछ चीज़ों को बाहर लानी है। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी एक और लड़की आके जेफ को कही, तुमसे मिलने कोई आए हैं बुजुर्ग आदमी। वो नीचे उतरते ही देखा मैगी के पिताजी पॉल आए हैं। बातों की आखिर में पॉल कहा, मुझे डाउट है कि जो गाड़ी टक्कर मारी थी मैगी को वो वहीं पे रुकी नहीं और मैं इसी चीज़ की छानबीन कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द वो बाहर निकल जाएगी। मोटा मोटा बात यह है कि पॉल यहाँ पे संदेह कर रहा था जेफ के ऊपर क्योंकि मैगी और जेफ में काफ़ी बार झगड़ा हो चुकी है और कहीं ना कहीं जेफ हो सकता है अपनी बेटी के लिए अपनी पत्नी को ही मरवा दी। इसके बाद एक रोज़ ऑफिस ख़त्म करके जेन के साथ अपनी बेटी जेनी को लेके घूमने निकलते हैं। मैजिशियन आके मैजिक दिखा रहे थे बच्चों को। ये मैजिक जेफ देख ही रहा था तभी वो ख्याल करी धीरे धीरे उसके आसपास की सभी चीज़ें लाल हो गईं और वही मैजिशियन की बॉक्स के अंदर से जो पुतले थे वो सभी पुतले धीरे धीरे जेफ की तरफ अपने मुंह को मोड़ दिए। लेकिन एक ही सेकंड के अंदर फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाते ही जेफ अपनी बेटी को लेके घर में लौट आए। घर में आने के बाद जेनी ऊपर चले जाते हैं और नीचे जेन तभी जाने की तैयारी कर ही रही थी और यहाँ पे जेन अपनी मन की बातें कह दिए। अचानक से ये बातें सुन के जेफ क्या कहेगा सोच नहीं पाते। इसके बाद जेन यहाँ से चली जाती हैं। रात को जेफ अपने कमरे में बैठ के ड्राइंग कर रही थी और जेनी के कमरे में एक सीसी कैमरा लगा दिए थे। वो पिछले भी जेनी के मुंह से बातें सुनी थी कि उसके कमरे में कोई आती है और उससे बातें करती है। आईपैड में अपनी नज़र रखते ही देखा उसके कमरे में कोई पहुंच गया है जो काले कपड़े में है, मुंह पे मास्क है, वही ब्लैक मॉन्स्टर। ये देखते ही जेफ तभी तुरंत ही अपनी बेटी के कमरे में जाके देखी तो मॉन्स्टर नहीं है। फिर अपनी बेटी को वहाँ से लाके अपने ही बिस्तर में सुला दिए। फिर सवेरा होते ही जब जेन घर में आती है तब वो अपनी ऑफिस के लिए निकल गया। वो मेट्रो के अंदर ही था तभी मेट्रो की आसपास सभी कुछ लाल हो जाते हैं। जेफ अपनी आंखों के सामने देखी वही ब्लैक मॉन्स्टर पहुंच गया। वो ब्लैक मॉन्स्टर जैसे ही जेफ की गला पकड़ते हैं अचानक से सभी कुछ नॉर्मल हो गया। इसके बाद जेफ अपनी ऑफिस में जाके वही ब्लैक मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाते हैं। पीछे एलन खड़े होकर ये ड्राइंग देखते ही कहने लगे, मुझे ये ड्राइंग देख के एक कहानी याद आ गई। कभी कभी आत्माएं डॉल के अंदर छुपी रहती हैं अपनी अधूरी काम पूरी करने के लिए। वो घर के अंदर ही रहती है लेकिन किसी को पता नहीं चलते। और बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है जेफ के घर में। वही ब्लैक मॉन्स्टर जिसके अंदर मैगी की आत्मा है वो हर रोज़ ही जेनी के साथ आके बातें करती थी। तब तक शाम हो गई थी। शाम के दौरान जेनी को ढूंढते ढूंढते दूसरी मंजिल पे आके देखी ऊपर जाने की दरवाज़ा खुली हुई है। जेफ ने बताया था ऊपर जाना मना है। जेन जैसे ही दरवाज़ा खुली देखी जेनी खड़ी हुई है और उसी के पीछे कोई खड़ा हुआ है जो और कोई नहीं ब्लैक मॉन्स्टर है। ये देखते ही जेन पूरी तरह से डर जाती हैं। दरवाज़ा लगा के वो सीढ़ी के ऊपर ही बैठ गई। इसके बाद जेफ जैसे ही घर में आते हैं तभी उसे ये सब बातें कैजुअली बताती हैं। लेकिन जेन को ये सब बस अपनी आंखों की धोखा लगती है। जेफ को लगता था ये हकीकत में ही है क्योंकि उसने भी देखा है। जेफ जैसे ही अपने रूम में आए देखे ज़मीन के ऊपर अपनी सभी के सभी ड्राइंग पड़ी हुई है और उनके ऊपर किसी ने इंक छिटा दिए। इस घर में और कोई नहीं रहते उन दोनों के अलावा, यानी जेनी ने ही यह काम करी है। जेनी के कमरे में जाके जेनी को पूछते ही वो कही मैंने ये काम नहीं किए। लेकिन लगातार सवाल करने की वजह से जेनी गुस्से में कही आपने मुझे चूज़ किए और मम्मी को मुझसे दूर करने के लिए कोशिश किए। ये बातें सुनते ही जेफ चौंक जाते हैं क्योंकि ये बातें सिर्फ मैगी और उसके बीच हुई थी। किसने बताया ये पूछते ही जेनी कही मॉम ने बताई।
ये सब देखने के बाद दूसरे दिन ही जेफ अपनी बेटी को लेके ऑफिस में जाता है। अपनी सभी ड्राइंग्स को दिखा के कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं बना के दूंगा। इसके बाद जेफ एक कॉपी निकाल के एलन के हाथ में दे के कहा, ये मेरी बेटी की कॉपी है, वो भी इसी तरीके की ड्राइंग बनाती हैं और वो ये भी कहती है कि उसके घर में कोई आते हैं। एलन ये देख के समझ गया कि क्या चल रहा है जेफ के घर में। वो तभी जेफ को कहा, तुम्हारे घर में तुम्हारी वाइफ की आत्मा आ गई है, वो क्या चाहती है तुम्हें इसके बारे में पता लगाना होगा। एलन तभी एक बॉक्स को दे के कहा, इसी बॉक्स में जो है वो तुम पियोगे और ज़मीन के ऊपर लेट जाओगे और उस वक्त तुम्हारे घर में कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए और तुम्हारी आत्मा जाके मैगी के साथ बातें करेगी और क्या चाहती है तुम उसको सुलह करोगे। लेकिन जेफ ये बातें किसी को बता नहीं सकते। वो घर के अंदर आके जेन के साथ बातें करती हैं, लेकिन तभी जेन खाना खा रही थी और अचानक से उसके गले में कुछ अटक जाते ही उसकी सांसें मनो रुकने वाली थी और वहीं पे जेन फोन में पुलिस को फोन कर दिए। जेन पुलिस को फोन कर ही रही थी तभी पीछे झूलती हुई वो झूमर जेन की सर में मारी वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद पुलिस घर के अंदर आती है, छानबीन करी। जेनी को ऊपर सुलाया गया था, उसके शरीर अभी ठीक है। मैगी के पिताजी पॉल भी आए हुए थे। जेफ पुलिस के साथ बातें कर रहे थे। कहा, जेनी को पीनट से एलर्जी है लेकिन मैं भूल गया था, उसी वजह से जेनी के शरीर में एलर्जिक रिएक्शन बाहर आए थे। नीचे जेफ पुलिस के साथ बातें कर रहे थे तभी ऊपर जेनी अपने घर से निकल के ऊपर जाने वाले दरवाजा के सामने जाते ही वो अपने आप ही खुल गया। बिल्डिंग के नीचे पैर लटका के बैठ गई और हवा में तैर के वही ब्लैक मॉन्स्टर सामने चले आए। बातचीत के आखिर में जेनी अपनी मॉम को ये कहकर निकल आए कि हमारे साथ कोई भी बुरे काम मत करना, लेकिन वो ब्लैक मॉन्स्टर ये बातें सुनती नहीं। जिस घर के अंदर जेन सोई हुई थी उस घर में वो पहुंच गया। जो चद्दर ओढ़ी हुई थी उसी चद्दर को जेन की मुंह के ऊपर रख के उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन जेन खुद को छुड़ा के घर के अंदर से तुरंत ही नीचे आके जेफ को पास में ले जाके कहने लगी क्या क्या घटी। जेफ जानता है कि इस घर में कोई आत्मा है और उसका इलाज भी वो साथ में लाई हैं। जेफ कहा, घर की हालत खराब है, पॉल आप जेनी को साथ में ले जाइए। और वही जेन भी अपने घर चली गई और ये पूरी घर खाली हो गया। फिर अकेले में खाली घर में जेफ उस बॉक्स से चीज़ें निकाल के पी के फ्लोर के ऊपर ही लेट जाता है और वो घर के अंदर घूमने लगे और मैगी को बुलाता रहा। जेफ मैगी को बुलाते बुलाते पूरे घर में ही चलने लगे और आखिर में जेफ पहुंच जाता है रोड के किनारे, जहां पे वो अपनी आंखों के सामने देखा एक गाड़ी मैगी को कुचल के चली गई। ये देखते ही जेफ तभी मैगी को उद्देश्य करके कहा, तुम मेरी बेटी को मुझसे छीनो मत। और वही उसके सामने वो ब्लैक मॉन्स्टर पहुंच जाते हैं और तभी जेफ की आंखें खुल गई। देखा सवेरा हो गया। इसके बाद जेफ को लगा था मामला सुलझ गया, लेकिन असली कहानी तभी भी बाकी है। फिर दूसरे दिन कोर्ट से ऑर्डर आते ही जेफ ऑफिस में हाजिर होते हैं और अपने गलतियों को कबूल करते हैं और ये फैसला करते हैं कि पॉल के शहर में जाके वो रहेगा और अपनी बेटी के साथ भी मुलाकात करता रहेगा। फिर पॉल और जेन घर के अंदर आके सभी सामानों को ले जाने के लिए तैयार करी और वही जेफ तभी अपनी ऑफिस में एक ड्राइंग ले गया। जब वो मैगी के साथ बातें करने गई थी आत्मा की दुनिया में, ये ड्राइंग देखते ही कॉनर कहा कि ये एंडिंग नहीं है, क्योंकि कोई भी बदला लेने वाले आत्मा रुकते नहीं और वो दूसरे मौके की तलाश में रहते हैं। ये बातें सुनते ही जेफ के दिमाग में आ जाती हैं, मैगी अपनी बेटी को पूरी तरीके से लेना चाहती थी, इसलिए वो रुकेगी नहीं। और वही घर के अंदर तभी पॉल के पास फोन आती है कि जो गाड़ी टक्कर मारी थी उसकी पहचान मिल गई। वो जैसे ही डिटेल्स को जेफ को सेंड करने वाले थे तभी किसी ने ऊपर से उसे नीचे धकेल दिए। वो ब्लैक मॉन्स्टर जेनी के घर की खिड़की में हाजिर होते हैं और पूरे घर में लाल रोशनियां फैल गईं। वो जेनी को लेके जैसे ही नीचे आती है वहां पे पहुंच जाता है जेफ। पॉल को गिरा देख के उसे उठाने जाते ही पॉल कहा, तुम पहले मेल को देखो। मेल देखते ही उसकी आंखें थमसा गया।
नीचे से पॉल कहा, ये वही है जिसने मैगी को टक्कर मारा है। जेन की तरफ मोबाइल करके जेफ कहा, ये तुम ही हो, तुम ही ने मैगी को धक्का मार के मार दिए। जेन की मुंह की रंग बदल जाती है। वो तभी क्या कहेगी सोच नहीं पाते। वो बस ये कहे कि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मुझे जलन होती थी जब भी मैगी तुम्हारे करीब आती थी। और इस तरीके की बातें जेन कहती गई और अचानक से उसी के पीछे वो ब्लैक मॉन्स्टर हाजिर हो गई और हाजिर होके जेन को वहीं पे मार दिए। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, मैगी और उसकी पति के बीच झगड़ा होती थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। बीच में जो आई थी जेन, वो जेफ को प्यार करती थी और इसीलिए मैगी को मार दिए। मरने के बाद मैगी आत्मा के रूप में वापस आती है अपनी बेटी और पति को बचाने के लिए जेन के हाथ से, और आखिर में मैगी वो काम भी कर दिए।